वीडियो की शुरुआत में हमें नोबिता का घर दिखाया जाता है जिसमें नोबिता और उसके दोस्त कुछ बातें कर रहे होते हैं। फिर नोबिता कहता है तो फैसला हो गया, कल हम मिस्टर के घर पे जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि परमैन कौन था और कहाँ से आया था। फिर हम देखते हैं वो सब लोग एग्री कहते हैं इस बात पे और उन लोग चले जाते हैं अपने अपने घर पे। नोबिता भी सबको बाय कह देता है। फिर नोबिता जाके सो जाता है और फिर हमें वहाँ से कैमरा शिफ्ट होता है और विलन का सीन दिखाया जाता है जिसमें विलन कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे पता चल गया कि पाको यानी परमैन नंबर 3 कौन थी। मिस सुमेर ही परमैन नंबर 3 थी जिनको मैंने किडनैप किया था और उनकी वजह से मैं पकड़ा गया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा दुनिया पर राज करने का परमैन सेट मेरे हाथ से चला गया था। इस बार नहीं, इस बार मेरे पास परमैन सेट भी है और पूरी आर्मी भी है परमैन्स की। इस बार तुम परमैन नहीं बचोगे, बस तुम एक बार हाथ पे वापस आ जाओ परमैन, मैं फिर तुम्हें मज़ा चखाऊंगा। फिर वो हंसने लगता है और हमें बर्ड प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है यानी कि मिस्सो का सीन, जिसमें मिस्सो अपने कमरे में बैठ के एक तस्वीर को देख के थोड़ा इमोशनल और रो रहा होता है और बोलता है कि पता नहीं मैं कब जा पाऊंगा अपने फैमिली से मिलने, पता नहीं मैं कब जाऊंगा वापस अर्थ पे। फिर में हम देखते हैं मिस्सो के बैच पे एक कलाम बजता है और उस पर चीफ होते हैं और चीफ बोलते हैं मिस्सो इधर बहुत बड़ा हादसा हो गया, जल्दी से आओ। तो वहाँ पे मिस्सो जाता है। जैसे ही मिस्सो जाता है वहाँ पे सारी पब्लिक बोलने लगती है परमैन नंबर 1 आ गया, अब टेंशन की कोई बात नहीं, परमैन नंबर 1 जल्दी हादसा सॉल्व कर देगा। फिर वहाँ से मिस्सो देखते हैं हमें 2 मिनट में सॉल्व कर देता है। फिर अपने घर पे वापस जाता है मिस्सो और मिस्सो जैसे अपने घर पे वापस जाता है फिर वो अपने बेड पे सो जाता है क्योंकि रात हो गई होती है। फिर वहाँ से कैमरा मूव होता है और हमें नोबिता और डोरेमोन का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता डोरेमोन से कह रहा होता है कि मिस सुमेर कितनी सुंदर थी और कितनी क्यूट थी ना बचपन में, मन करता है मैं उनसे दोस्ती कर लूँ। फिर डोरेमोन कहता है कि सुजुका का क्या होएगा। फिर नोबिता कहता है सुजुका तो मेरी दोस्त है और फ्यूचर में तुम जानते हो क्या था। डोरेमोन कहता है मैं सब समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। फिर डोरेमोन कहता है कि हम दोनों को सो जाना चाहिए नोबिता, हमें कल जाना भी तो है मिस सुमेर से बातें करने के लिए कि परमैन कौन था। नोबिता कहता है ठीक है डोरेमोन। फिर वहाँ से नोबिता गुड नाइट कहता है डोरेमोन को और फिर वो सो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और सुबह के सीन में हमें डायरेक्ट बर्ड प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस्सो अपने सो के उठा ही होता है और टाइमिंग देखते हैं और बोलता है मैं आज फिर से लेट हो गया कॉलेज के लिए। फिर अगर गाइस किसको नहीं पता कि मिस्सो इसमें भी कॉलेज जाता है तो प्रीवियस पार्ट देखो, उसमें मैंने कॉलेज का जिक्र किया था। फिर मिस्सो कहता है आज मुझे सर नहीं छोड़ेंगे, 1 महीने ही बाकी है कॉलेज खत्म होने में और मुझे अर्थ पे जाने में 1 महीना सिर्फ बाकी, उसमें भी मैं लेट कर रहा हूँ, पता नहीं मुझे आज क्या सज़ा मिलेगी। फिर मिस्सो फटाक से जाता है कॉलेज पे अपने भाग के और सर कहते हैं मिस्सो तुम आज भी लेट हो गए, तुम कभी सही टाइम पे आ नहीं सकते क्या, कभी एक दिन तो आओ, तुम्हारे सिर्फ 1 ही महीना बाकी है और तुम अगर ऐसा हुआ तो तुम फेल हो जाओगे और तुम अर्थ पर नहीं जा पाओगे। मिस्सो फिर सॉरी कहता है और अपने डेस्क पे जाके बैठता है और अपने दोस्त रॉन होता है ना उसको हाई कहता है और फिर वहाँ पे हम लोग लेक्चर ले लगते हैं। फिर कैमरा शिफ्ट होता है और हमें फिर अर्थ का सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता और बाकी सब रेडी हो गए होते हैं मिस सुमेर के घर पे जाने के लिए और नोबिता कहता है सबसे तो हम मिस सुमेर के घर पे जाने के लिए तैयार है डोरेमोन। फिर डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है और मिस सुमेर के घर का नाम लेता है और मिस सुमेर के घर पे एनीवेयर डोर खुलता है। लेकिन सबसे पहले जियान, सुनियो, नॉनचान और सुजुका जाते हैं जिसकी वजह से मिस सुमेर उन्हें पहचान नहीं पाती और मिस सुमेर अपने गार्ड को बुला लेती है जिसकी वजह से गार्ड्स आते हैं और उन लोग को पकड़ लेते हैं। फिर नोबिता डोरेमोन एनीवेयर डोर से जैसे ही निकलते हैं मिस सुमेर को हाई कहते हैं, मिस सुमेर कहते हैं तुम दोनों। फिर हम देखते हैं मिस सुमेर कहती है अपने गार्ड्स को इन लोग को छोड़ दो, ये लोग मेरे दोस्त हैं और तुम सब अभी जा सकते हो। फिर मिस सुमेर उन लोग को बुलाती है और कहती है आओ बैठो इधर और मिस सुमेर उन लोग के लिए स्नैक्स लेके आती है कुछ, जिसमें जियान सुनियो तो स्नैक्स पर टूट पड़ते हैं। फिर नोबिता मिस सुमेर से बोलता है मिस सुमेर आपकी हमें मदद चाहिए, तो मिस सुमेर कहती है बोलो कैसी मदद चाहिए। तो नोबिता कहता है मिस सुमेर हमें पता करना है कि परमैन कौन था, क्या आप जानती है परमैन कौन था। तो मिस सुमेर थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है जिसकी वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो शौक में चली जाती है मिस सुमेर। नोबिता 2-3 बार बोलता है मिस सुमेर तब जाकर मिस सुमेर होश में आती है और मिस सुमेर पूछती है तुम्हें क्यों परमैन के बारे में जानना है सब। नोबिता कहता है हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिला है और हमें परमैन के बारे में जानने के लिए कहा है सर ने। फिर मिस सुमेर कहती है परमैन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। फिर नोबिता कहता है मिस सुमेर प्लीज़ हमें बताइए, हमारा प्रोजेक्ट है परमैन के बारे में, प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ तो बताइए, आप तो उनमें से एक थी ना। फिर मिस सुमेर चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है, बोलती है कि इन लोगों को कैसे पता कि मैं परमैन नंबर 3 थी यानी पाको थी। फिर मिस सुमेर बोलती है नहीं इन लोग शायद तुक्का लगा रहे। फिर मिस सुमेर कहती है नोबिता से कि नोबिता परमैन सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे और मैं उनकी दोस्त थी सिर्फ। फिर नोबिता कहते हैं नहीं मिस सुमेर हम जानते कि आप ही परमैन नंबर 3 यानी पाको थी, हमने आपका चेहरा देखा था। तो फिर मिस सुमेर को याद आता है कि बचपन में उनका किसी ने चेहरा देखा था। मिस सुमेर कहती है जो तुम लोग ही थे जिन्होंने मेरा पास्ट में चेहरा देखा था। तो नोबिता कहता है जी हाँ मिस सुमेर हम लोग डोरेमोन की टाइम मशीन से पास्ट में गए थे और आपका हमने फेस देख लिया था। फिर नोबिता उन्हें सारी इंसिडेंट बताता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने उनका फेस देखा। तो मिस सुमेर कहती है जब तुम लोग मेरी असली आइडेंटिटी जानते हो तो मैं परमैन के बारे में तुम लोग को सब कुछ बताऊंगी। फिर मिस सुमेर बोलती है बोलो तुम लोग को क्या पूछना है परमैन के बारे में। फिर नोबिता कहते परमैन कौन था। तो मिस सुमेर कहती है परमैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसका नाम मिस्सो था और वो भी अर्थ पे नहीं है। फिर नोबिता कहता है अर्थ पे नहीं, इसका क्या मतलब। मिस सुमेर कहती है कि वो भी बर्ड प्लेनेट पे अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा है। नोबिता कहता है कि मिस सुमेर कहीं वो वही तो नहीं जिसकी फोटो आपके लॉकेट में। मिस सुमेर कहते हैं हाँ वो वही है। तो नोबिता कहता है आप उसका अभी तक इंतजार कर रही है। तो मिस सुमेर कहती है हाँ मैं उसका अभी तक इंतजार कर रही है और मरते दम तक करूँगी मैं उसका इंतजार। फिर नोबिता कहता है वो कब आएगा। तो मिस सुमेर कहती है मुझे नहीं पता वो कब आएगा, जब जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी होगी उस दिन वो वापस आ जाएगा। फिर यहाँ से कैमरा
शिफ्ट होता है और हमें बर्ड प्लांट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक मित्सुओ अपने कैबिन में बैठ के रो रहा होता है और रॉन वहाँ पे आता है। रॉन कहता है क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? तो मित्सुओ के हाथ में एक फोटो देख के रॉन कहता है ये लड़की कौन है, और देखता है रॉन उस फोटो को और बोलता है ये लड़की यार बहुत तो क्यूट है। फिर मित्सुओ कहता है अब तो ये बड़ी हो गई है और पता नहीं कैसी दिखती होगी। फिर रॉन कहता है ये वही तो नहीं जिसके बारे में तू हमेशा कहता रहता है? मित्सुओ कहता है हाँ ये वही है। तो रॉन कहता है बता ना दिया तेरी लव स्टोरी कैसी थी? मित्सुओ कहता है मेरी लव स्टोरी बेसिकली ये लव स्टोरी नहीं थी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। जब तक मुझे समझ में आया कि मैं उसे पसंद करता हूँ तब तक बहुत देर हो गई थी और मैं यहाँ पे आ गया था। रॉन कहते तब पर भी तो मुझे बता तेरी कहानी कैसी थी। फिर हमें वहीं पे अर्थ का भी सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस सुमेरे भी अपनी कहानी शुरू करने वाली होती है। फिर हमें एक साथ मित्सुओ और सुमेरे का दोनों का सीन दिखाया जाता है जिसमें दोनों एक दूसरे की कहानी बोल रहे होते हैं कि एक दूसरे की तरफ से, और दोनों एक साथ ही बोल रहे होते हैं और बता रहे होते कि उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद कैसे किया और मित्सुओ कैसे बर्ड बैंड पे आए। मिस सुमेरे और मित्सुओ की कहानी जैसे ही खत्म होती है जितने भी लोग होते हैं सुनने वाले सब लोग रो रहे होते हैं, और मित्सुओ के कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उस कहानी सुन के सब लोग रो रहे होते हैं और मित्सुओ से सब लोग कह रहे थे मित्सुओ तुम एक दिन ज़रूर उससे मिलोगे। फिर मिस सुमेरे से नोबिता कहता है मिस सुमेरे मैं आपको परमैन से मिलाऊंगा। नोबिता कहता मैं आपसे वादा करता हूँ मिस सुमेरे मैं परमैन को वापस अर्थ पे लेके आऊँगा। फिर मिस सुमेरे कहती तुम अर्थ पे नहीं ला सकते परमैन को क्योंकि बर्ड मैन का रहस्य किसी को नहीं पता, बर्ड मैन कहाँ पे किसी को नहीं पता, हम परमैन्स को भी नहीं पता, तो तुम कैसे ढूंढोगे? फिर नोबिता कहता है मेरे पास 22वीं सेंचुरी का एडवांस रोबोट है जिसका नाम डोरेमोन है, हम लोग जरूर ढूंढ लेंगे मित्सुओ को। मिस सुमेरे मुझ पर विश्वास कीजिए मैं आपसे वादा करता हूँ। फिर मिस सुमेरे कहती है अगर तुम मित्सुओ को ढूंढने जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर नोबिता कहता है मिस सुमेरे 2 दिन या 1 दिन रुक जाइए, हमें बर्ड प्लांट के बारे में पता करने चाहिए बर्ड प्लांट कहाँ पे। फिर नोबिता और बाकी सब अपने अपने घर चले जाते हैं और नोबिता कहता है डोरेमोन हमें मदद करनी होगी मिस सुमेरे की। जियान सुनियो भी कहते हैं हाँ डोरेमोन हमें मिस सुमेरे की मदद करनी होगी, और सब लोग डोरेमोन को फोर्स कर रहे होते। डोरेमोन पहले सबको शांत कराता है, बोलता है इतना आसान नहीं बर्ड प्लांट के बारे में पता करना, साइंटिस्ट भी अभी तक नहीं जान पाए फ्यूचर के कि परमैन कौन था, और तुम मुझे कह रहे हो उन्होंने मुझे बनाया है। नोबिता कहता है कुछ ना कुछ तो होगा जिससे बर्ड प्लांट को कनेक्ट करता होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो बर्ड प्लांट से आई होगी अर्थ पे। डोरेमोन कहता है कनेक्ट आई होगी, मेरे पास एक गैजेट है ना नोबिता जिससे हम स्पेस में जा सकते हैं अगर हमारे पास किसी प्लैनेट का कोई सामान है तो। नोबिता कहता है मिस सुमेरे के पास ज़रूर होगा बर्ड प्लांट का कोई ना कोई सामान। डोरेमोन कहता है हमें मिस सुमेरे से तुरंत बातें करनी होगी। फिर सुजुका कहती है मेरे कुछ काम है, तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और नोबिता डोरेमोन सिर्फ मिस सुमेरे के घर पे जाते हैं। और मिस सुमेरे के घर पे जाते हैं मिस सुमेरे बोलती है तुम लोग को बर्ड प्लांट के बारे में पता चल गया? तो डोरेमोन कहता है हाँ मिस सुमेरे हम बर्ड प्लांट जा सकते हैं अगर बर्ड प्लांट की कोई चीज़ आपके पास होगी तो। मिस सुमेरे कहती है कि मेरे पास एक लॉकेट है, जब मित्सुओ 2 घंटे के लिए आया था ना अर्थ पे तब उसने मुझे ये लॉकेट दिया था और उसने कहा था कि वो बर्ड प्लांट से लाया है। फिर डोरेमोन कहता है मिस सुमेरे ये बहुत बड़ी चीज़ हमें मिल गई, हम अभी के अभी बर्ड प्लांट जा सकते हैं। फिर मिस सुमेरे कहती है हम अभी नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे क्योंकि मुझे बहुत सारी मीटिंग्स अपनी कैंसिल करानी होगी 1-2 महीने के लिए, और मेरे मैनेजर से भी बात करना होगा कि मैं जा रही हूँ वेकेशन पे। तो नोबिता डोरेमोन कहते हैं ओके मिस सुमेरे हम कल ही सुबह बर्ड प्लांट के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर नोबिता डोरेमोन मिस सुमेरे के घर से चले जाते हैं और फिर बाद में मिस सुमेरे अपने घर पे बैठती है और कहती है मित्सुओ तुम मुझसे मिलने नहीं आए लेकिन मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हारे पास होंगी मित्सुओ। गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।